Hello students, today topic is embalming. Embalming is the process of sanitizing and preserving human remains to render them as safe as possible for handling while retaining naturalness of tissue for funeral viewing purpose. So an embalmer is one who is trained in the art and science of embalming. एम्बेलमिंग है क्या चीज़ कि जैसे हमने डेड बॉडी को थोड़े टाइम के लिए जो है वो प्रिजर्व करके रखना है, हमने वो ह्यूमन बॉडी को, तो हम उसको जो ऐसे भी सैनिटाइज़ करेंगे। अगर कोई केमिकल के साथ हम प्रिजर्व कर रहे हैं, जहाँ हम उसे कूलिंग प्लेस में रख कर प्रिजर्व कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एम्बेलमिंग, कि हम डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। तो जो भी एक ट्रेन पर्सन होता है और साइंस ऑफ एम्बेलमिंग का होता है, हम उसको एम्बेलमर बोलते हैं। सो एम्बेलमिंग प्रोसेस क्या है? सो फर्स्ट है, एम्बेलमिंग प्रोसेस यूजुअली इन्वॉल्व्स 4 पार्ट्स। फर्स्ट, आर्टेरियल एम्बेलमिंग, कैविटी एम्बेलमिंग, हाइपोडर्मल एम्बेलमिंग एंड सरफेस एम्बेलमिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्टेरियल एम्बेलमिंग, विच इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ एम्बेलमिंग केमिकल्स इनटू द ब्लड वेसल्स यूजुअली बाय द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ब्लड इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द राइट यूगुलर वेन। आर्टेरियल एम्बेलमिंग मीन्स कि हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन है उसको इंजेक्ट करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे केमिकल जो है, मतलब एक केमिकल होता है जो हम इंजेक्शन के रूप में हम उसके एम्बेलमिंग करवाएंगे और बॉडी में उसको इंसर्ट करवाएंगे वेसल के थ्रू, और यूजली वाया द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के साथ। सो ब्लड इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द राइट यूगुलर वेन, कहते जो ब्लड है वो डिस्प्लेस्ड करता है राइट यूगुलर वेन से। द एम्बेलमिंग सोल्यूशन इज इंजेक्टेड विद ए centrifugal pump and the embammer messes the corpus to break up clothes as to ensure the proper distribution of the embalming fluid। कहते जो हम ये वाला सोल्यूशन जो केमिकल इंजेक्ट कर रहे हैं पेशेंट की आर्टरी में, तो हम इसको सेंट्रीफ्यूजल पंप के साथ जो है केमिकल को धीरे धीरे जो है इंजेक्ट करवाते रहेंगे कि इसकी कोई पेशेंट की बॉडी में, पेशेंट तो डेड है लेकिन उसमें कोई भी ज़्यादा क्लोट ना बन जाए, जिसकी वजह से जो एम्बेलमिंग फ्लूइड है वो जो डिस्ट्रप्शन ना हो जाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होनी चाहिए उसकी। सो इन केस ऑफ पुअर सर्कुलेशन अदर इंजेक्शन पॉइंट्स आर यूज्ड। सो आर्टेरियल एम्बेलमिंग सिंपल मीनिंग यही है कि हम इंजेक्शन जो केमिकल है वो पेशेंट की बॉडी में मतलब जो डेड बॉडी है उसमें इंजेक्ट करवाते हैं। सो कॉमन कैरोटिड आर्टरी है जो इसके लिए इंजेक्ट करवाने के लिए होती है, तो इसको हम धीरे धीरे इंजेक्ट करवाते हैं, सेंट्रीफ्यूजल पंप के साथ करवाते हैं। सो सेकंड, सो नेक्स्ट है हमारे पास कैविटी एम्बेलमिंग, द संक्शन of the internal fluid of the corpus and injection of embalming chemicals into body cavities using an aspirator and trocar. The embalmer make a small incision just above the navel and push the trocar in the chest and stomach cavity to puncture the hollow organ and aspirate their contents। कहते जो सेकंड हम करते हैं कैविटी, कि हम बॉडी मीन्स कैविटी मीन्स हम प्रॉपर बॉडी कैविटीज़ में जो है केमिकल इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। तो कहते हैं ये हम कैसे करते हैं कि जो इंजेक्शन है एम्बेबल करवाते हैं केमिकल इनटू बॉडी कैविटीज़ यूजिंग एन एस्पिरेटरी एंड ट्रोकर। एस्पिरेटर होता है कि हम जैसे किसी चीज़ को लाइक मैंने बोला था कि सपोज रॉयल ट्यूब में हम चीज़ को एस्पिरेट करते हैं पीछे को, मतलब कुछ जैसे फीडिंग दे रहे हैं तो अंदर को इंसर्ट करेंगे ना पिस्टल को, सो एस्पिरेटर को बाहर से। सो ऐसे कहते हैं हम इसमें एस्पिरेटर यूज़ करेंगे कि हम कोई चीज़ जो है केमिकल उसमें डालकर पेशेंट के बॉडी कैविटी में इंजेक्ट करना, तो एस्पिरेटर के ज़रिए हम अंदर भेज देंगे।
सो ट्रोकर एक लाइक आपने जैसे कैनुला देखा, तो ये भी एक 3 इसके जो माउथ बने होते हैं, कैनुला होता है जो हम एक स्मॉल इंसिजन देते हैं पहले हम जो चेस्ट के एंड स्टमक कैविटी के लिए। सो वहाँ पर इंसिजन देते हैं जस्ट अबव द नेवल एंड पुश द ट्रोकर इन द चेस्ट। कहते हैं चेस्ट पर हम क्या है इंसिजन देकर वहाँ पर ट्रोकर को जो है प्लेस कर देंगे। सो वो जो हमारे अंदर के हॉलो ऑर्गन्स है, सो उनमें ये जो है अपना कंटेंट जो है वो छोड़ देंगे। सो ही देन fills the cavity with concentrated chemical into contain फॉर्मेल्डिहाइड जो सोल्यूशन है, कहते हैं वही जो कैविटी में कंसनट्रेट करेंगे हम। द इंसिजन इज आइदर स्यूचर क्लोज एंड ट्रोकर बटन स्क्रूड इनटू प्लेस। कहते हैं हम धीरे धीरे जो है मतलब ट्रोकर के साथ अंदर भेज रहे हैं, तो वहाँ पर जो स्यूचर इंसिजन लगाया उसको हम स्यूचरिंग लगा सकते हैं। देन हाइपोडर्मल इम्बेलमिंग, द इंजेक्शन ऑफ इम्बेलमिंग केमिकल अंडर द स्किन। जे हम सुपरफिशियल जो है स्किन में कोई ना कोई जो है चीज़ है इम्बेबलिंग कर देते हैं, वहाँ पर हम लगा देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं स्किन के थ्रू। सो लास्ट सरफेस इम्बेलमिंग विच सप्लीमेंट द अदर मेथड स्पेशली द विजिबल इंजर्ड बॉडी पार्ट। कहते हैं जिस सरफेस पर हम सप्लीमेंट्स कोई लगाते हैं, सरफेस के बॉडी पार्ट पर जो वहाँ पर इंजरी हुई वहाँ पर लगाएंगे। सो टिपिकल इम्बेबली टेक्स 1 or 2 hours। ये कहते हैं ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, ये हम सिर्फ 1 or 2 hours के लिए जो है वो कर सकते हैं। सो एम्बेबलिंग केस डेट रिक्वायर मोर अटेंशन टू टेक लॉन्गर टाइम। सो इम्बेबलिंग केमिकल्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं। So these are variety of preservation, sanitizer, disinfectant and additive used in modern embalming. The purpose to temporarily delay decomposition and restore a natural appearance for viewing a body after death। कहते हैं इसलिए हम यूज़ करते हैं कि आफ्टर डेथ के बाद भी बॉडी जो एक नेचुरल शो हो। तो ये चीज़ें हम एम्बेलिंग में करते हैं कि हम उसको सैनिटाइज़र करेंगे, प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल्स देंगे एंड डिसइंफेक्टेड करेंगे बॉडी को। सो मिक्सर ऑफ दिस केमिकल इज़ नोन एज एम्बेलिंग फ्लूइड। जो भी हम जो मिक्सर यूज़ करते हैं उसको एम्बेलिंग फ्लूइड कहते हैं। सो यूज टू प्रिजर्व डिसीज्ड सम टाइम ओनली अनटिल द फ्यूनरल अदर टाइम indefinitely. So typical embalming fluid contain a mixture of formaldehyde, glutaraldehyde, मेथोल, इथेनॉल एंड अदर सॉल्वेंट जो है हम यूज़ करते हैं पेशेंट की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। सो द फॉर्मेल्डिहाइड कंटेंट जनरली रेंज फ्रॉम 5 to 30%, इथेनॉल कंटेंट में रेंज फ्रॉम 9 to 50%। सो मोस्टली हम जो है फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं और इथेनॉल जो है वो यूज़ करते हैं। सो कहते हैं इस प्रोसीजर के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ट्रे, लिनन विद टॉवल, लॉन्ग आर्टरी क्लैम्प, बैंडेज, अब्जॉर्बेंट एंड नॉन अब्जॉर्बेंट कॉटन, हॉस्पिटल गाउन और पेशेंट क्लॉथ्स, ड्रॉ शीट, लॉन्ग मैकिंटोश एंड बाथिंग इक्विपमेंट। देन मोर्टरी कार्ड इन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर। कहते हैं उसके बाद जो है हम मोर्टरी कार्ड मीन जहाँ पर कूलिंग प्लेस पर एक कार्ड बना होता है पेशेंट का, वो हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर के साथ जो है रखेंगे। सो प्रोसीजर हमारे पास है, सबसे पहले प्रोवाइड प्राइवेसी, अलाउ रिलेटिव टू सी डेड पर्सन इन प्रेजेंटेबल कंडीशन। कहते हैं हम पेशेंट को कि रिलेटिव को अलाउ कर सकते हैं डेड पर्सन के लिए देखने के लिए। सो डिस्कनेक्ट ट्यूबिंग जेंटली एंड सील वुंड्स विद क्लीन गॉज एंड एडहेसिव। कहते अगर कोई ट्यूब है उसको डिस्कनेक्ट करना और हमने जेंटली जहाँ पर वुंड हुआ है उसे हमने क्लीन कर देना गॉज एंड एडहेसिव के साथ। If body is to be kept in mortuary, all valuable to be removed in presence of relatives। कहते हैं हम अगर बॉडी को मॉर्टरी में रखना चाहते हैं, मीन्स कैप जहाँ पर हम बॉडी को रखते हैं, डेड बॉडीज़ को रखते हैं, उसको हम मॉर्टरी बोलते हैं। कहते हैं अगर हम वहाँ पर रखना चाहते हैं तो ऑल वैल्यूएबल्स टू बी रिमूव्ड इन प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव्स। कहते हैं
अगर पेशेंट ने कोई ऐसी आइटम्स डाली हुई है जैसे उसके पास आइटम्स है कि हम उनके रिलेटिव की प्रेजेंस में ही वो रिमूव करवा देनी है। सो डॉक्यूमेंट इन पेशेंट रिकॉर्ड ऑब्टेन रिलेटिव सिग्नेचर आफ्टर यूल्स आर हैंडेड ओवर। कहते जो भी हम चीज़ें उनको मतलब रिमूव मतलब दे रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हैं, जब कुछ भी हमने पेशेंट के रिकॉर्ड पर उनके सिग्नेचर ले लेने हैं। सो रिप्लेस डेंटर्स, गिव थोरो बाथ एंड रिमूव सक्रीशन डिस्चार्ज एंड ब्लड स्टेन। सो कहते हैं इसके बाद हमने जो आर्टिफिशियल्स अगर डेंटर्स है या टीथ है उनको रिमूव करवा देना है। और गिव थोरो बाथ एंड रिमूव सक्रीशन, कहते हैं हमने पेशेंट की डेड बॉडी को प्रॉपर जो है बाथिंग करवानी है, जो सक्रीशन है उनको रिमूव करवाना है। अगर डिस्चार्ज है या ब्लड स्टेन है तो उन चीज़ों को हम बाथिंग के साथ जो है रिमूव करवाएंगे। मीन्स पेशेंट की बॉडी एकदम से हम क्लीन करेंगे। सो नेक्स्ट है पुट क्लीन गोन। आप जो है क्लीन गोन जो है हम उसको पेशेंट को पुट करवाएंगे। पैक नोज़ इन सच वे डेट कॉटन इज़ नॉट विजिबल। देन हमने जो पेशेंट के जो नोज़ है दोनों साइड नोज़ ट्रिल है उनको पैक कर देना। आपने देखा ही होगा हम कॉटन के साथ पैक कर देते हैं। देन फोल्ड हैंड एज इन प्रेइंग पोजीशन एंड थाई थम्स टुगेदर। हमने ऑलरेडी जो प्रोसीजर जो है ना वो डेड बॉडी का किया हुआ है कि पेशेंट को कैसे हमने उसके हैंड जो दोनों फोल्ड कर देने थे, जैसे प्रेइंग पोजीशन में हम करते हैं वैसे। देन टाई थम्स को टाई कर देना था। देन स्ट्रेटन्स लेग ब्रिक फेट टुगेदर एंड टाई बिग टोज सिमिलरली। सो कंप्लीट मोटरी कार्ड हमने कंप्लीट कर देना। प्लेस कार्ड इन प्लास्टिक कवर एंड टाई इन बिग टोज। वो जो हम टैग की बात कर रहे थे कि जिस पर पेशेंट की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होती है, तो वो वाला जो कार्ड है हमने प्लास्टिक कवर में डालकर तो पेशेंट के टोज़ के साथ भी जो है लगा देना है। सो यूज़ बॉल पॉइंट पेन टू फिल इन इंफॉर्मेशन ऑन मोटरी कार्ड। कहते हैं अगर मोटरी कार्ड में आप कोई इंफॉर्मेशन पेशेंट की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लिख रहे हो तो वो बॉल पेन के साथ लिखनी है, क्योंकि अगर आप जेल पेन के साथ लिखोगे तो उनका फैलने का चांसेस, इंक का फैलने का चांसेस हो जाता है, तो इन्फॉर्मेशन जो रब हो सकती है, फैल सकती है, तो हमें पता नहीं चलेगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पेशेंट की। सो मोटरी कार्ड पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो नेक्स्ट कंप्लीट नर्स रिकॉर्ड इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू इमिनेंट डेथ टिल प्लेसिंग बॉडी इन मोर्टरी और सेंडिंग होम। कहते हैं जब भी हमने पेशेंट को मोर्टरी होम में सेंड करना है तो पेशेंट ने प्रॉपर जो अपने रिकॉर्ड है वो कंप्लीट कर देने हैं। मींस टाइम ऑफ डेथ का क्या टाइम था और जो प्रॉपर साइन एंड सिम्टम है प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर कर देन मोर्टरी होम में सेंडिंग कर देने हैं। देन हैंड ओवर बिलोंग्स टू पेशेंट टू रिलेटिव्स। कहते हैं उसके बाद पेशेंट को हमने हैंड ओवर कर देना है रिलेटिव को, और जो फैमिली मेम्बर्स उनके पास हैं उनको हमने हैंड ओवर कर देना है। सो हैंड ओवर बॉडी डायरेक्टली टू रिलेटिव आफ्टर सेटलिंग बिल विद इन हाफ एन आवर। कहते हैं जब तक वो हॉस्पिटल के बिल क्लियर हो जाते हैं तब तक हमने आधे घंटे में क्या है पेशेंट की बॉडी को मतलब सेट कर देना है, उनको हैंड ओवर कर देना। इफ़ बिल सेटलमेंट टेक मोर देन हाफ एन आवर की बॉडी इन मोर्टरी। जैसे कहते हैं कि अगर पेशेंट को हमने क्या करना है कि थोड़े टाइम लग रहा है हमारे बिल सेटलमेंट के लिए, तो हमने पेशेंट को जो है मोर्टरी मतलब बॉडी को मोर्टरी रूम में शिफ्ट कर देना है। सो फिल मोर्टरी रजिस्टर विद नेसेसरी इंफॉर्मेशन। मोर्टरी रूम में पेशेंट जब शिफ्ट होगा सबसे पहले हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पर रजिस्टर पर फिल करवानी होगी पेशेंट की। देन बिफोर रिलीजिंग बॉडी चेक मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले वहाँ पर जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो नर्स के द्वारा कंप्लीट किए गए होते हैं वो हम प्रॉपर जो है चेक करते हैं। देन 3 कॉपीज़ ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, जहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए। सो हमने पीछे पढ़ा था ना कि ऑटोप्सी होने से पहले अगर जाएँ तो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो ऑटोप्सी परमिट स्लिप, अगर ऑटोप्सी के लिए पेशेंट को भेजना है तो हमारे पास एक परमिट स्लिप होनी चाहिए। मोर्टरी रजिस्टर एंट्रीज़, वहाँ पर हमने मोर्टरी रजिस्टर एंट्री जो है वो प्रॉपर करवानी है। ऑथराइजेशन स्लिप टू टेक बॉडी टू डेस्टिनेशन
इम्बैबलिंग प्रोसीजर इफ़ रिक्वेस्टेड बाय रिलेटिव। इम्बैबलिंग प्रोसीजर तभी होता है अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं, रिलेटिव्स जो है रिक्वेस्ट करते हैं। सो हैंड ओवर बॉडी टू रिलेटिव्स आफ्टर बिल हैज़ बीन सेटल्ड एंड गेट रिलेटिव टू साइन इन मॉनिटरी रजिस्टर। सो ड्रेस पेशेंट इन ओन क्लोथ बिफोर हैंडिंग ओवर बॉडी। So assist for transporting body into conveyance from mortuary if medical legal case, body to be released to police who will take body for postmortem to government hospital. Then replace article brought back from mortuary after proper disinfection. कहते हैं उसके बाद जैसे भी हमें लगता है कि हमने पेशेंट के मॉनिटरी में मतलब हमने बॉडी को इम्बैबलिंग करवाना है तो प्रॉपर उसका स्लिप होनी चाहिए। अगर पेशेंट की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जानी है तब भी पेशेंट की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जो है शिफ्ट कर देंगे। नहीं है तो अगर लाइक हम बोलते हैं कि हमारा कोई रिलेटिव दूर है, कोई नज़दीक का फैमिली मेम्बर दूर है, वो आना चाहता है तो हम मॉनिटरी में पेशेंट को रखना चाहते हैं तो वहाँ पर प्रॉपर हम रिक्वेस्ट करेंगे तब भी जो है पेशेंट की इम्बैबलिंग मीन्स उसको सैनिटाइज एंड प्रिजर्वेशन जो है प्रोसीजर स्टार्ट होगा। सो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स इन नर्स रिकॉर्ड अबाउट टाइम एंड डेट ऑफ डिजीज़ एंड सिग्नेचर ऑफ नर्स। सो फर्स्ट हमने क्या किया था, इम्बैलमिंग है क्या, एक सैनिटाइजिंग एंड प्रिजर्विंग बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक जो प्रोसीजर है। सो इसके क्या क्या वेज है, 4 आर्ट्रियल कैविटी, देन हाइपोडर्मल सरफेस, देन इसमें हम केमिकल कौन कौन से यूज़ करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, मेथनॉल, एथेनॉल, ग्लूटरल एल्डिहाइड सॉल्वेंट जो है हम यूज़ करते हैं। सो जो हम इसे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हमें इसको एम्बैलमिंग फ्लूइड कहते हैं। इक्विपमेंट थे प्रोसीजर के लिए और उसके बाद हमने किया प्रोसीजर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।